हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल फिर से एक नई प्रॉब्लम के साथ। डियर स्टूडेंट्स, ई रूडोव की प्रॉब्लम सीरीज चल रही थी जिसके अंदर आज अपन एक नई प्रॉब्लम के साथ में आए हैं, प्रॉब्लम नंबर 1.10। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से है। टू बॉडीज वर थ्रो साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट। दो बॉडीज को है एक साथ यहाँ से थ्रो किया जाता है। एक को वर्टिकली ऊपर की तरफ और दूसरे को 60 डिग्री एंगल के ऊपर थ्रो किया जाता है। अपने को ये फाइंड करना है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड हो और वो दोनों की सेम है तो उस सिचुएशन के अंदर 1.7 सेकंड के बाद में दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये अपने को फाइंड करना है। तो यहां से अपन ये देख सकते हैं कि ये दो पार्टिकल हैं, एक को ऊपर की तरफ थ्रो किया, एक को 60 डिग्री एंगल के ऊपर थ्रो किया। इसको मैं ये मान लेता हूं, जिसको ऊपर की तरफ थ्रो किया है अपन ने, इसको पार्टिकल फर्स्ट दे देते हैं, इसको पार्टिकल सेकंड दे देते हैं। तो जो पार्टिकल फर्स्ट है उसके लिए वेलोसिटी v1 कितनी होगी, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसकी वेलोसिटी v0 मान लेते हैं, लास्ट में वैल्यू पुटअप कर लेंगे। तो कितना है, ये ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ है तो ये कितना होगा, v0 जे केप। अब आते हैं दूसरे के ऊपर, v2 के ऊपर, v2। तो यहां से ये v0 है, तो अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी इसकी वेलोसिटी और वर्टिकल भी है, तो ये निकल के आएगा यहां से v0 cos ऑफ 60 आई केप, cos ऑफ थीटा रख लेता हूं मैं, आई केप प्लस v0 साइन ऑफ थीटा जे केप। लास्ट में वैल्यू पुटअप कर लेंगे। अब अगर मैं फर्स्ट की सेकंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी निकालना चाहूं तो वो कितनी निकल के आएगी अपने पास में। तो एक चीज यहां से अपने को दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो वो कैसे आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी से। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहूंगा मैं v12, इसका मीन्स मैं ये लिख सकता हूं v2 माइनस v1। तो यहां से v12 अपने पास में निकल के आता है, ये हो जाएगा v0 cos ऑफ थीटा आई के, प्लस ये हो जाएगा यहां से v0 साइन ऑफ थीटा -1, और ये हो जाएगा यहां से ये जे केप। अब इसका मैं मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूं यहां से, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, v12 इक्वस टू v0 cos ऑफ थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस v0 साइन ऑफ थीटा -1, इसके ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा। इसको अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर 1 की 2 के रेस्पेक्ट में निकालनी है तो 2 को क्या कर लेते हैं अपन, रेस्ट में मान लेते हैं, या फिर अगर v2 1 निकालना चाहें तो उस कंडीशन में 1 को ऑब्जर्वर मान के उसको अपन रेस्ट में कर देंगे। तो यहां से अपने पास में जो वेलोसिटी निकल के आती है v12, इसका मैग्नीट्यूड, तो ये अपने पास में निकल के आएगा यहां से, इसके ऊपर रूट लगा देता हूं मैं, रूट ऑफ ये तो बन जाएगा v0 स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, ये यहां से बन जाएगा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन ऑफ थीटा प्लस का 1। तो ये 1 बन जाएगा, ये 1 हो गया, 2 हो गया। तो यहां से v12 रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अपने पास में निकल के आ जाएगा, v0 तो बाहर आ जाएगा, अंदर अपने पास में बन जाएगा 2 माइनस के 2 साइन ऑफ थीटा, 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूं तो ये 1 बन जाएगा यहां से 1 माइनस के साइन ऑफ थीटा। अब अपन यहां से वेलोसिटी निकाल लेते हैं v12, इसका मैग्नीट्यूड, तो ये अपने पास में निकल के आ जाता है v0 की वैल्यू कितनी है अपने पास में 25 है, अंदर ये बन जाएगा √2 1 माइनस के साइन ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू अपने पास में कितनी है यहाँ से 60 डिग्री, तो साइन ऑफ 60 की वैल्यू अपने पास में निकल के आ जाए √3/2, इसकी वैल्यू आगे पुटअप कर लेते हैं अपन। तो ये v12 ये निकल के आया अपने पास में 25, ये 2 हो जाएगा यहाँ से, 1 माइनस के साइन ऑफ 60, साइन ऑफ 60 की वैल्यू हो जाएगी 2 √3/2, तो ये अपने पास में यहाँ से निकल के आ जाता है 1 माइनस के √3/2 माइनस के √3/2, ये इससे कैंसिल आउट हुआ। तो यहां से ये अपने पास में मैग्नीट्यूड तो निकल के आया अपने पास में वेलोसिटी का 25
रूट ऑफ 2 माइनस के रूट ऑफ 3 निकल के आ गया। अब अपने को इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना होगा अपने पास में, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी v12 रिलेटिव वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये अपने पास में निकल के आ गया अपने पास में 25 रूट ऑफ 2 माइनस के रूट ऑफ 3 इंटू टाइम। तो टाइम की वैल्यू अपने को दी हुई कितनी, 1.7 सेकंड के बाद में, तो इंटू कितना कर देता हूँ मैं 1.7। तो यहाँ से जब अपन इसको सोल्व करते हैं तो इन दोनों पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस निकल के आती है वो निकल के आती है 22